हेलो फ्रेंड, नमस्कार। और फ्रेंड, जो अभी दुखद घटना सुनी है हम लोगों ने कि धर्मेंद्र जी हमारे बीच में नहीं रहे। वाकई में ये एक बहुत बड़ा दुख वाला समाचार था, जिसको सुन के वाकई में बहुत बुरा लगा फ्रेंड। क्योंकि अभी 10-15 दिन पहले जब उनके बारे में सुना था कि वो हमारे बीच में नहीं रहे, और उसके बाद जब वो ठीक ठाक थे और ये बात पता चली कि ये बात झूठी है, तो दिल को एक तसल्ली हो गई थी। और उनके स्वस्थ होकर घर आने से ये लग गया था कि एक थोड़े लंबे टाइम तक हमारे साथ रहेंगे। लेकिन उनका अचानक फिर से हमारा साथ छोड़ के चले जाना, ये वाकई में दिल को तोड़ने वाली बात है। क्योंकि धर्मेंद्र जी की एक अपनी पर्सनैलिटी थी, अपना एक मुकाम था, और एक ही मैन हीरो के नाम से वो जाने जाते थे, जिसकी छवि को तोड़ते हुए उन्होंने चुपके चुपके जैसी मूवीज को किया, काजल जैसी मूवीज को किया, जिससे कभी हंसी नहीं रुकती थी तो कभी वाकई में कभी आंसू नहीं रुकते थे। और उनका जो भोलापन, उनकी सादगी थी, उनकी आवाज़ थी, वो वाक़ई में लाजवाब थी। और उनकी अपनी एक पहचान रही है अब तक। 89 इयर्स तक वो सबके दिलों पर उन्होंने राज किया है, पूरी फ़िल्म इंडस्ट्री पे उन्होंने राज किया है फ्रेंड। और आप भी जानते हैं कि उनके एक-एक मूवी, एक-एक किरदार उनका इतना दमदार होता था, जिसकी बराबरी करना बहुत मुश्किल था। और उनकी जितनी भी मूवीज़ रही हैं, अधिकतर सुपर डुपर हिट रही है। बहुत लंबे समय तक उन्होंने फ़िल्मी दुनिया पर राज किया है, सबके दिलों पर राज किया है। और शोले मूवी का तो कौन नहीं जानता। जय वीरू की जोड़ी इतनी शानदार थी कि उसको आज भी छोटे-छोटे बच्चे जानते हैं, उनके एक-एक डायलॉग को बोलते हैं। और ये हमारे भई एक चमकता हुआ ऐसा सितारा था, जिसकी चमक आज तक कम नहीं हुई थी। तो उनका अचानक ऐसे चले जाना फ्रेंड, वाक़ई में दुःख की बात है और दिल को तोड़ने वाली बात है। तो जैसे ही सुना, तो वाक़ई में बहुत बुरा-सा लगा इस चीज़ को सुनकर। आपको भी बहुत बुरा ही लगा होगा फ्रेंड, क्योंकि ऐसे लोग ऐसे बहुत कम होते हैं। और अब तो मुझे लगता है ना के बराबर ही होते हैं, क्योंकि जो उस टाइम के हीरोज़ थे, सारे ही जो भी अभिनेता रहे हैं फ्रेंड, उनके अभी तक उनके नाम बच्चों के जुबान से भी आप सुन सकते हैं। अब तो कौन आता है, कौन जाता है, किसी का पता ही नहीं चलता। तो धर्मेंद्र जी का जो किरदार रहा है, हमेशा अलग-अलग मूवी में अलग-अलग तरीके के, वो वाक़ई में लाजवाब और दमदार हुआ करते थे। और उनके नाम से ही मूवी सुपर हिट हो जाती थी। और जिस मूवी में वो होते थे, पता चलता था वो पहले से ही हिट मानी जाती थी। तो ऐसा होना भई उस टाइम के हीरो की बात है। आजकल तो कौन-सी मूवी आती है, कौन-सी जाती है, कुछ नहीं पता चलता। तो ये तो कह सकते हो कि इनके कितने प्यारे-प्यारे सॉन्ग रहे हैं, जिसमें झिलमिल सितारों का आंगन होगा फ्रेंड, वाक़ई में मेरे दिल के करीब है बहुत ज़्यादा। तो आज इनका जाना भई किसको बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि इतने बड़े स्टार, अभी जब ये दोस्ती की मिसाल तो यहाँ पर है फ्रेंड, कि जब अभी ये बीमार थे और हॉस्पिटल से वापस घर आए थे अभी चंद दिन पहले ही, तो अमिताभ बच्चन जी और इनकी दोस्ती इतनी पुरानी और इतनी गहरी है कि अमिताभ बच्चन जी खुद ड्राइव करके धर्मेंद्र जी से मिलने गए थे अचानक जल्दी से। और किसी को भी नहीं बताया था, खुद ड्राइव करके गए थे। और बताया गया कि इन लोगों ने अलग बैठकर काफ़ी देर तक पुरानी बातों को, वही यादों को ताज़ा किया, और खूब पुरानी बातों को इन्होंने मिस किया। तो फ्रेंड, ये दोस्ती इनकी जो थी एक मिसाल कायम करती है कि फ़िल्म इंडस्ट्री से हटकर इतने लंबे समय तक अपनी दोस्ती को कायम रखना, ये छोटी बात नहीं है फ्रेंड। और वाक़ई में ये अभिनेता ऐसे हैं सारे के सारे, जो हमारे जीवन पे भी इनका असर पड़ता है। और इनकी हर चीज़ से हम लोगों पे भी फ़र्क पड़ता है। हम लोगों ने और हमारी जनरेशन ने इनसे बहुत चीज़ें सीखी हैं। और इन लोगों से हमारा दिल से जुड़ा हुआ एक रिश्ता है, चाहे वो लोग हमें नहीं जानते, लेकिन हम सब उन्हें जानते हैं। तो ये सब हमारे दिल के करीब है। तो धर्मेंद्र जी का ऐसे जाना वाक़ई में एक कहते हैं ना, एक मुस्कुराता हुआ चेहरा वही हमारे आगे से चला गया, जो अब हम जिनको हम प्रत्यक्ष रूप से तो अब नहीं देख पाएँगे कभी, लेकिन हाँ, ये हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे, अपनी मूवीज़ के थ्रू और अपने किरदार के और अपने भोलेपन, अपने अंदाज़ के कारण, और एक सुपर डुपर स्टार के रूप में। तो इनको भुला पाना तो फ्रेंड बहुत ही नामुमकिन है। और ये हमेशा हमारे दिलों पर राज करेंगे, और किया भी है इन्होंने। तो वाक़ई में ये एक सच में मुझे लगा कि कैसे एकदम से इंसान आता है, अपनी ज़िंदगी को जीता है, एक कहानी रचता है, और एक किरदार जो उसका बन जाता है इस दुनिया में, और हम लोग उससे सीखते रह जाते हैं, और वो कब हमारा साथ छोड़ के चले जाते हैं पता भी नहीं चलता। तो हम लोग से तो काफ़ी बड़े रहे हैं,
89 ईयर्स यानी 90s लगा लीजिए। लेकिन आप सोचिए कि ये हमारे मम्मी पापा के टाइम के थे, वो लोग नहीं रहे, अब हम लोगों के भी हम इतने बड़े हो गए और हमारे बच्चे इन्हें जानते हैं, तो सोच के देखिए कि इनके किरदार में कितना दम है और इनकी पर्सनैलिटी कितनी जबरदस्त। इनके किरदार में कितना दम था और इनकी पर्सनैलिटी कितनी ज़बरदस्त थी फ्रेंड, कि आज तक इन्हें कोई नहीं भूला। तो वाक़ई में ये एक हमारे लिए कह सकते हो कि ये बहुत ज़्यादा हमारे देश को और हमें नुकसान वाली बात है कि आज धर्मेंद्र जी जैसे किरदार हमारे बीच से हमेशा के लिए चले गए। तो ये उनके परिवार के लिए नहीं, हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा दुःख का एक कह सकते हैं, बहुत बड़ा दुःख का पहाड़ टूटा है भाई देश पर भी। तो ऐसे अभिनेता को खो के किसको दुःख नहीं होगा। तो फ्रेंड अभी तो यही है कि आप भी इनकी आत्मा की शांति के लिए बिल्कुल कमेंट करके ओम शांति लिखिएगा, और आपको क्या लगता है इनके बारे में, आप किस तरीके से याद करते हैं इन्हें, क्योंकि अ, इन इनका हमारे बीच से जाना एक छोटी बात नहीं है और हम हमेशा इनको मिस करेंगे। और ये हमारे लिए एक प्रेरणा थे और ये हमेशा हमारे दिलों में ज़िंदा रहेंगे अपने गानों के लिए, अपने किरदार के लिए, अपने मूवीज़ के लिए, जो इन्होंने हमारे देश को इतनी सुपर डुपर हिट मूवीज़ दी। एक से एक हीरोइनों के साथ इन्होंने काम किया, उनके साथ जो इनकी यादें थी, जो हम अक्सर टीवी पर या सोशल मीडिया पर देखते रहते थे, तो वाक़ई में वो एक अलग ही बात थी। इनका हेमा मालिनी जी के साथ दुनिया का मेला, मेले में लड़की, ड्रीम गर्ल, जो इतना आज भी गाना इनका इतना सुपर डुपर हिट है, जो बिल्कुल लगता है कि वो हेमा मालिनी जी के लिए ही है और उसमें इनका होना। तो इस संकट की घड़ी में उनके घर वालों को भी हिम्मत दे ईश्वर की, वो ये दुख को झेल पाएँ और आप लोग हम लोग भी इस दुख की घड़ी से बाहर निकलें और हमेशा अपने दिलों में धर्मेंद्र जी को जिंदा रखें। इसी कामना के साथ फ्रेंड मैं आप लोगों से लेती हूँ विदा। तो इनकी आत्मा की शांति के लिए आप ओम शांति ज़रूर कमेंट करिएगा। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।